छोटा सा गांव था। गांव में एक परिवार रहता था। पिंकी, राजन और पिंकी की सास कमलाबाई, ये तीनों रहते थे। कमलाबाई पिंकी को बहुत परेशान करती थी। एक दिन पिंकी, ये तूने कैसा पोछा लगाया है? फिर से सब साफ करो। जी माँ जी। पूरा दिन बैठी रहती है, कुछ काम करती नहीं है। पिंकी, मैं बाजार जा रही हूँ, मेरे वापस आने से पहले सारा काम हो जाना चाहिए। फिर वो पिंकी को भला बुरा सुनाकर बाजार चली जाती है। मैं पूरा दिन कितना काम करती हूँ, फिर भी माँ जी को कुछ अच्छा नहीं लगता। पिंकी सारा काम करके सो जाती है। कमला बहन बाजार से आती है। ए लड़की, तूने सारा काम किया कि नहीं? अगर सब काम हो गया है तो कुछ और काम कर ले। बड़ी आई सोने वाली। कुछ दिन बाद कमलाबाई की लड़की और उसकी सास कमलाबाई के घर कमलाबाई से मिलने आते हैं। अरे आओ 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 आओ, कैसे हो आप लोग? बेटी, तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ माँ, आप कैसी हो? और पिंकी भाभी कहाँ है? वो कमरे में सो रही होगी। और काम भी क्या करती है पूरा दिन? पूरा दिन मैं सारे काम करती हूँ, वो तो सोती रहती है। पिंकी, ओ पिंकी, बाहर आओ। मैं पिंकी से मिलके आती हूँ। तब पिंकी कमरे में रो रही थी। तब रीनाबाई उससे पूछती है, पिंकी, तुम कैसी हो और क्यों रो रही हो? क्या हुआ तुम्हें? बोलो पिंकी, क्या हुआ? मैं क्या बताऊं, मुझे माँ जी बहुत परेशान करती है। उस तरह से पिंकी ने अपनी सारी बात बताई। अरे पिंकी, तुम फिक्र मत करो, इसे तो मैं सबक सिखाऊंगी। बस तुम रोना मत। तुम रोना बंद करो। चलो कमला बहन, अब हम चलते हैं। फिर रीनाबाई वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद कमलाबाई को अपनी बेटी का फोन आता है। माँ, मुझे माँ जी बहुत परेशान करती है, मैं क्या करूँ? मुझे यहाँ पर नहीं रहना, प्लीज मुझे ले जाओ माँ। उस मीना की इतनी हिम्मत, वो मेरी बेटी को परेशान कर रही है। रुको, मैं अभी आ रही हूँ। फिर कमलाबाई तुरंत अपनी बेटी के घर जाती है। मीना, ओ मीना, तेरी इतनी हिम्मत मेरी बेटी को परेशान कर रही है? अच्छा, मैं तुम्हारी बेटी को परेशान करती हूँ तो तुम तुरंत मुझसे लड़ने आ गई। तो तुम भी किसी की बेटी को परेशान करती हो। तुम पिंकी के साथ क्या कर रही हो? उसके माता पिता नहीं है तो तुम उसे परेशान करोगी? जिस तरह से तुम्हें अपनी बेटी को परेशान होते हुए देख दुख हुआ, इसी तरह उस लड़की को भी दुख होता है। वो अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे घर आई है और तुम उसके साथ अन्याय कर रही हो। याद रखो कमला, किसी की बेटी को रुलाने के बाद तुम अपनी बेटी के लिए खुशियां नहीं मांग सकती। फिर कमलाबाई रोने लगती है। हाँ, मैं पिंकी के साथ गलत कर रही हूँ। हाँ माँ, आप पिंकी के साथ बहुत गलत कर रही हो। जिस तरह से मैं आपकी बेटी हूँ, वो भी किसी की बेटी है। आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। आप अभी पिंकी से माफी मांगे और उसके साथ हमेशा बेटियों वाला व्यवहार करें। हाँ, तुम सही कह रही हो। फिर कमलाबाई अपने घर चली जाती है। पिंकी, ओ पिंकी, यहाँ आओ। पिंकी, मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। फिर पिंकी रोने लगती है। माँ जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ माँ जी। इस तरह फिर पिंकी अपने परिवार के साथ फिर से खुशखुशाल रहने लगती है। तो इस कहानी से हमें दोस्तों यही सीख मिलती है कि जैसी करनी वैसी भरनी।